जैसे आप कितना भी दुख हो मरना नहीं चाहते, किसी ने आपको चाटा मारा, किसी ने आपको कुछ तकलीफ दी, तो आपको मरना नहीं है ना, इच्छा नहीं रहती मरने की। तो उसको भी अपना मरण दिख रहा था, तो वो भय से तड़प रहा था इतना, तो उसको हमने नमोकार मंत्र बताया, ध्यान सूत्र बताए, उसको सब जीवों से क्षमा भाव रखने को कहा, खुद का अनुभव करने को, खुद को पहचानने के लिए बताया। और अगर वो यहाँ से जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये उसने ग्रहण कर लिए होंगे ना संस्कार। किसी भव्य जीव का भी योग रहता है जिसको ऐसा सुनने को मिलता है तत्व का उपदेश। वही अनेक प्राणी होंगे जो मर रहे होंगे, लेकिन उनको कहाँ मिलता है। मतलब एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था सोलापुर में, जब माता जी थे तो वो आवारा कुत्ते रहते ना, वो उस दिन कहीं से पता नहीं कहाँ से आ गए थे, वो बहुत घूम रहे तंग कर रहे थे, इधर उधर घूमना वगैरह, तो उधर कर रहे थे। तो वो वो क्या बोलते हैं म्यूनसिपालिटी, तो वो लोग आए और उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं पकड़ में आए। तो उन्होंने सब तरफ वो कुछ तो रखते खाने के लिए जिससे वो मर जाते ना खा के, तो ऐसे वो रख के गए थे शाम में। और सुबह जब माता जी वन में जाके आए तो वहाँ पे 2 कुत्ते तड़प रहे थे। एक था जो मंदिर के सामने पड़ा हुआ था और एक था दूर पड़ा था। तो माता जी आने के बाद माता जी ने दोनों को देखा, लेकिन एक था जो वो ऑलमोस्ट मर गया था और दूसरा था वो तड़प रहा था। तो उसको माता जी ने बहुत अच्छे से संबोधन दिया, इतना अच्छे से उसने सुना, ग्रहण किया और शांति से प्राण त्याग दिए उसे। तो उसी दिन माता जी ने ये बताया प्रवचन में कि कोई भव्य जीव ही रहता है जिसको देशना मिलती है। वही थे ना वो दोनों बच्चे, लेकिन एक को देशना मिली, एक को नहीं मिली। ऐसा क्यों? पुण्य का उदय। आप यहाँ पे क्यों है सब? पुण्य के उदय से के पाप के उदय से। हाँ, तो अभी जो बाहर बच्चे हैं जो कि हरियाणा में अलग अलग स्कूल में पढ़ रहे होंगे, उनको भी ऐसे ही पढ़ाई जाता होगा कुछ, लेकिन ये सुनने को वहाँ पे कैसे मिलेगा? तो आपका ये बहुत पुण्य का उदय है, इसलिए हमें जिन्वाणी मिली है, सच्चा तत्व मिला है। तो उसका उपयोग हमें क्या करना चाहिए? उसको जानने के लिए। मतलब अभी आप क्या करते हैं? देव दर्शन करते हैं या सब छठ क्रिया जो भी करते हैं, स्वाध्याय थोड़ा बहुत करते होंगे, भक्ति करते होंगे, इस सब में क्या करना है आपको? सभी तरफ ये उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे अपनी पहचान हो, मैं कौन हूँ इसका मुझे अनुभव हो। ऐसा अगर हमारा दृष्टिकोण होगा तो जो भी आप पढ़ेंगे उसमें आनंद आएगा। आनंद आता है ये पढ़ते हुए या जबरदस्ती पकड़ के बैठे आपको? सच में ऐसे दिख नहीं रहा मुझे, कोई आनंद भी है। तो हम क्या एक्सचेंज क्या करते हैं? अपने फीलिंग्स एक्सचेंज करते हैं। किसी को बताते हैं तो अच्छा बताना चाहिए या बुरा बताना चाहिए? अच्छा। क्या अच्छा बताते हैं आप? एक अपन फ्रेंड्स में बोलते हैं ना कुछ तो कितना परसेंट अच्छा बोलते, कितना परसेंट बुरा बोलते, बताओ। क्या आप घर में रहते हैं तो जो भी लोग या सास बहू या कोई भी लोग घर में निंदा ही ज्यादा करते हैं, तो उसमें कितने परसेंट अच्छे शब्द होते हैं, कितने बुरे या निंदात्मक? बहुत तो हम ऐसे ही निगेटिव वर्ड्स या किसी की कंपैरिजन करते, किसी को बुरा बोलते, ऐसे वर्ड्स ज्यादा यूज करते। तो ये ऐसा किसके लिए घातक होगा? हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमने अपना ज्ञान मलिन किया। उसके दोष मुझे दिखे ना, उसने उसे गाली दी, मैंने सुनी। क्यों सुनी? फिर सुन के रखी क्यों इधर? हम रखते क्या, ये हमारा क्या बोलते हैं है ना, मास्टर पीस है, इसमें हम सब सेव करते जाते हैं। कंप्यूटर में आप देखते होंगे ना, कुछ तो उस मेमोरी में सेव करते हैं और कुछ डिलीट कर देते हैं। तो हम जो कुछ सेव करते हैं वो हमारे लिए आगे जाके वही इस्तेमाल होगा। तो हम जो रखते हैं अपने दिमाग में, अपने ज्ञान में, वो अच्छा रखना चाहिए। तो एक सेंटेंस ऐसा आया था कि आप जितना भी बुरा कलेक्शन करते जाएंगे उसमें अच्छी चीज कैसे बैठेगी? अगर वो बुरी चीजों से भरता जाएगा तो अच्छी चीज के लिए आपके यहाँ जगह नहीं मिलेगी।
तो इसलिए बुरा है वो निकालते जाओ, उसको कलेक्ट मत करो, उसको सेव मत करो, उसको डिलीट करते जाओ, तभी आप आगे बढ़ के अच्छा बन सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं। कौन पहुंच गए वहाँ पे? गुरुदत्त। हाँ, तो वो पहले राजकुमार थे और वहाँ पे द्रोणगिरी पर्वत पर एक सिंह है, नाम का एक तो वैरी था, उसने उनको वहाँ पर छोड़ दिया था और आग लगा। हाँ, आग लगा। नहीं, वैसे क्या बताया कि वहाँ पे जो हमें परेशान कर रहा था, और राजा थे उस समय, वहाँ पे जो लैंड रहता था ना वो तंग करता था, वहाँ के जो नगरवासी थे तो उनको तंग करता था, इसलिए उन्होंने राजा के पास जाके कंप्लेंट की कि हमें इससे छुटकारा दिलाओ, हमें इनसे सेव करो। तो राजा ने जाके, राजा मतलब ये था गुरुदत्त, तो राजा उस टाइम पे सब सेना लेके वहाँ पे गया और उसने उस सिंह की गुफा के सामने सब लकड़ियाँ रच दी और उसको आग लगा दी। तो वो जो अंदर था लायन, तो वो जल के मर गया ना, मतलब इतना टेम्परेचर बढ़ गया तो अंदर उसकी घुटन होके वो मर गया। लेकिन मरते टाइम पे उसने क्या किया, एक निदान किया, ऐसे विचार किए कि जिसने मुझे मारा है मैं उसको देख लूंगा। आप ऐसे विचार करते हैं कि नहीं? रिवेंज। हाँ ना, तो कैसे होगा उसका फल? अभी देखो उसको फल क्या मिला। तो उसने क्या किया, वहाँ से मरकर वो एक क्रूर ब्राह्मण हो गया, क्योंकि अभी लायन की परिणाम में क्रूरता थी, तो वहाँ पे जाके वो क्रूर ही बना, शांत नहीं था, बहुत अशांत था। तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि मैं खेत में जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए खाना लेके आओ और वहाँ पे भेज देना, हाँ ला के मुझे देना। और जब वो खेत में गया तो वहाँ पे ये गुरुदत्त राजकुमार दीक्षित होके, मुनि होके वहाँ पे तपस्या कर रहे थे। तो वहीं जाके इस कपिल ब्राह्मण ने क्या किया, मतलब वहाँ पे उसका खेत था, वो खेती कर रहा था और मुनि तो ध्यानस्थ थे। और जब वो उसकी ये कपिल आया तो उसने अपना काम होने के बाद उसी मुनि को बताया कि मैं अगले खेत में जा रहा हूँ, हाँ तो तुम मेरी वाइफ को बता देना कि मैं वहाँ पे हूँ। तो मुनि क्या बताएंगे, मुनि तो ध्यान में थे, वो तो किसी को ऐसे रिएक्ट नहीं करते, हाँ ना ऐसे कुछ नहीं बोलते ना। तो उसने कुछ सुना नहीं, बोला नहीं, वो निकल गया। और वाइफ आके वहाँ पे देखती है, पुकार के, लेकिन कोई नहीं था तो निकल गई घर पे। और ये दिन भर काम करके थका हारा, इतना भूखा था, परेशान होके क्रुद्ध हो गया, मुझे उसने खाना क्यों नहीं भेजा। और उसी क्रोध में वो घर गया और अपनी वाइफ को पीटने लगा कि मुझे खाना क्यों नहीं लाया। तो वो बोलती मैं तो आई थी लेके, लेकिन आप नहीं थे मुझे वहाँ। तो वो बोलता है कि वहाँ पे एक नंगा बाबा था, उसने बताया नहीं तुम्हें, मैं अग्नि खेत में गया हूँ। तो वो बोलती नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। अभी क्रोध किसके ऊपर ट्रांसफर हो गया? मुनिराज पे। पूरा क्रोध वाइफ पे था ना, अभी गया मुनिराज पे, अभी मैं उसको देख लूंगा। और वो वहाँ पे गए मुनिराज के पास, वो कपिल गया और उसने देखते टाइम पे ही पूर्व का क्रोध जागृत हो गया। क्यों? क्योंकि उसने गुरुदत्त ने उसको जलाया था, तो वही परिणाम रिफ्लेक्ट हो गए। उसने क्या किया, वही कपास लेके उस मुनिराज को लपेट दिया और वहां पे उनको आग लगा दी। क्या फीलिंग होती होगी मुनि को? मुनि के विचार क्या थे? मुनिराज को ऐसा हुआ क्या भाव कि मैं इसको विरोध करूं, इसको कुछ बोलूं, इससे भाग जाऊं? क्यों नहीं हुआ? अभी आपको भी लपेटे अगर कितना सही लपेटेंगे, किससे? कपास से। और फिर आप क्या करेंगे? भाग जाए, दिखाओ मुझे, भाग जाए। हम नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये मैं हूँ, इस ऐसी हमारी मान्यता है ना, इसका दृढ़ विश्वास है कि ये शरीर मतलब मैं हूँ। इस शरीर को जो दुख हो मुझे दुख है, शरीर का सुख सो मेरा सुख। यही भाव हमारे लिए घातक है। और मुनिराज के इतने ही परिणाम थे कि मैं इससे भिन्न हूँ, मैं मुझ में मस्त हूँ, तो मुझे कौन जला सकता है? कौन किसको जला रहा था बताओ वहाँ पे? जला रहा था उसको।
कपिल खुद को जला रहा था, क्रोध की अग्नि में वो खुद जल रहा था। मुनिराज को अस्पर्शी थे, मुनिराज को न उस अग्नि से न उस शरीर से प्रीति या द्वेष, तो इसलिए बताया हम भी ऐसा ही करते हैं। तो मुनि तो उसमें अपनी साधना करते हुए मोक्ष चले गए, लेकिन हम भी ऐसे ही करते हैं। किसी के ऊपर हमें क्रोध आया तो हम क्या करते हैं, उसको पीटना चाहते हैं, उसको तकलीफ देना चाहते हैं, शायद नहीं भी देते, सिर्फ विचार करते हैं मैं उसको देख लूंगा, फल क्या मिलेगा वो भी देख ले। हम खुद पहले दुखी होते हैं, हमें उसका फल आगे जाके बहुत बुरा भोगना पड़ता है। तो इसलिए बताया कि अपने विचार अच्छे रखना चाहिए, और इसके लिए ये शास्त्र स्वाध्याय अपना अवलंबन है। और जो भी आप स्वाध्याय करते हैं उसमें लक्ष्य यही होना चाहिए कि मैं इस शरीर से भिन्न जानने वाला हूँ, आत्मा हूँ, सुखी हूँ, प्रसन्न हूँ। ऐसी जिसकी फीलिंग है ना, उसको कोई भी दुखी कभी भी नहीं करेगा, नहीं कर सकता। तो ये प्रैक्टिकल हमें जब भी आप मंदिर में जाते हैं या स्वाध्याय करते हैं तो ये करना चाहिए कि मैं क्या बताओ, मैं जीव हूँ, बोलो मैं जीव हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं सुख से परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, अस्पर्शी हूँ। ऐसा जो भी आप अनुभव करेंगे वो आपको सुख ही देगा। ठीक है, वो